नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। यूपी की सियासत में राजनीतिक तपिश को ना सहना पड़े, ये कैसे हो सकता है। बसपा हो या फिर कांग्रेस, सभी की नजरें अपने गढ़ बचाने के साथ साथ देखिए विरोधियों के किले को भी फतेह करने की जद्दोजहद लगी हुई है। इन दिनों अमेठी विधानसभा सीट को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां ज्यादा बढ़ गई हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले देखिए अमेठी का सियासी अखाड़ा गर्माता चला आ रहा है। यूपी के अमेठी जिले का जिक्र होते ही देखिए सबसे पहले तस्वीर आती है गांधी परिवार की, क्योंकि अमेठी ने गांधी परिवार को सिराखों पर बिठा कर रखा। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में तस्वीर बदल गई और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को हरा दिया था। लेकिन अब देखिए विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ साथ अमेठी सीट को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। अब ये कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी को टक्कर दे सकती है। राजनीतिक हलचलों के बीच खबर ये भी है कि अपर्णा यादव अमेठी की तिलोई विधानसभा से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन उनका राजनीतिक रसूख क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएगा, अभी ये दूर की कौड़ी लगती है। वहीं जानकारों का ये भी कहना है कि अमेठी में बीजेपी को टक्कर देनी है तो किसी मजबूत प्रत्याशी को उनके सामने उतारना पड़ेगा। तो अमेठी पर कब्जा करना सपा के एजेंडे में शुरू से शामिल रहा है और इसी के साथ पार्टी को न सिर्फ उम्मीद है बल्कि यकीन भी है कि अपर्णा यादव बीजेपी को टक्कर देने में कामयाब होगी। आपको ये बताते चलें कि इससे पहले अपर्णा यादव साल 2017 का चुनाव लखनऊ कैंट विधानसभा से लड़ चुकी हैं और वहां पर वो रीता बहुगुणा जोशी से हार भी गई थी। लेकिन अमेठी में राजनीतिक जमीन को तराशने के लिए मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव रविवार को पहली बार अमेठी पहुंची और यहां वो तिलोई विधानसभा में सपा कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया उन्होंने और इन सियासी नजरों में राजनीतिक पारे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो आपको बता दें कि अपर्णा यादव अमेठी तब पहुंची थी जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी का एक दिवसीय दौरा करके वापस लौट चुकी थी। वहां आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तिलोई में CHC में स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया था उन्होंने, जिसमें KGMU के डॉक्टर्स की तरफ से देखिए 1500 से भी ज्यादा मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया। वहीं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भी तिलोई विधानसभा में सपा कार्यकर्ताओं से संवाद करती हुई नजर आई। तो इससे देखिए अमेठी का सियासी पारा बढ़ गया है। अपर्णा यादव की जनसभा को लेकर सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि अपर्णा यादव 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा की तरफ से तिलोई विधानसभा सीट से प्रत्याशी हो सकती है। तो अमेठी में गाजे बाजे के साथ सपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, लेकिन यह गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस की भी नजर अमेठी पर ही है। आपको बता दें कि यूपी का 2022 विधानसभा चुनाव कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ रही है। अभी हाल ही में उन्होंने महिलाओं के लिए 7 वादे किए हैं और ऐसे में उनकी नज़र अपनी खोई हुई जमीन पर भी है। माना तो ये जा रहा है कि जल्द ही प्रियंका गांधी भी इस त्रिकोणीय मुकाबले के लिए अमेठी का दौरा करेंगी और काफ़ी मेहनत के बाद देखिए स्मृति ईरानी के हाथों में अमेठी आई है। 2014 में राहुल गांधी से हारने के बाद भी स्मृति ने अमेठी को छोड़ा नहीं था और जनता के दिल में उतरने के लिए कोशिश बराबर वो कर रही थी और फिर देखिए 2019 में राहुल गांधी को हराकर अमेठी की सांसद बनी और इसके साथ ही साथ उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह मिल गई। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि 2022 विधानसभा चुनावों में सपा बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। तो चलते चलते आपको बता दें कि तिलोई विधानसभा सीट पहले रायबरेली का हिस्सा था, लेकिन जब अमेठी का गठन हुआ तो तिलोई विधानसभा सीट अमेठी के हिस्से में आ गई। अगर हम पिछले 3 चुनावों पर नजर डालें तो इस विधानसभा सीट पर भाजपा, सपा और कांग्रेस काबिज रह चुके हैं, जबकि बसपा इस सीट पर नहीं जीती। तिलोई विधानसभा सीट पर देखिए 1991 तक कांग्रेस का कब्जा रहा और आपको ये भी बताते चलें कि अपर्णा यादव के लिए इतना आसान नहीं होगा बीजेपी को मात देना। सवाल उठता है कि अगर अपर्णा यादव तिलोई विधानसभा सीट से जीत जाती हैं तो क्या वो स्मृति ईरानी के लिए चुनौती बनकर उभरेंगे आगे भविष्य में। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।